हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। मैं अभिजीत आनंद आज मैं आप सभी को जो कि है क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो कि क्लास 10th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ये जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर भी, और ये जो है आप लोग के लिए पहला लेक्चर भी, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरह से आज मैं आप सबको बताऊंगा। ये जो कि पहला पॉइंट है हम लोग का प्रकाश परावर्तन पढ़ाएंगे। उसका जो दर्पण है, इसमें टोटल चीज़ें हम पढ़ा देंगे। अभी नहीं, ये जो पहला लेक्चर है इसमें जो हम आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे। इसमें जो पहला है प्रकाश का परावर्तन में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले जो एक नंबरिया क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। तो हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल अथवा उत्तल। समतल और उत्तल दर्पण है। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। अब हम लोग का जो है प्रकाश परावर्तन का जो पहले ए नंबर बताया था आपको वस्तुनिष्ठ। अब हम बताएंगे बी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। इसमें जो जितना पूछता है उतना ही आंसर दीजिएगा, फालतू दीजिएगा तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, इसमें जो पूछता है सीधा सा वो बताइए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब हमारा जो है वो हट गया, उसका खत्म हो गया है। अति लघु उत्तरीय के गुण था। अब हम लोग का जो है लघु उत्तरीय है प्रश्न, जो कि वो सेलेक्टेड था। अब हम लोग का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाए। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाए। तो इसको जो डिस्क्राइब कीजिए, पूरे डीपली में समझिए, और इसको जो डीपली में समझाइए उसको, और इसको जो फिगर से समझाइए। तो इसको हम डीपली से लिखे हैं, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तक सतह इन्हें किसी दूसरी दिशा में परावर्तित कर देती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो है हमें इसे जो फिगर से समझना है। तो फिगर इसमें क्या है, इसको जो है पहला एक लाइन खींच दिया, पहला एक परावर्तक सतह खींच दिया, परावर्तक सतह क्या खींच दिया? तो परावर्तक सतह। तो इसमें हमको परावर्तक सतह खींच दिया, तो ये जो है पहले जो परावर्तक सतह खींचा, अब बीच में जो है अभिलंब दे दिया। अभिलंब, ये जो है अभिलंब है, क्या है? ये एक अभिलंब है।
अभिलंब है, ये जो है अभिलंब है। अब जो इसको आती विकिरण, आती विकिरण क्या होती है? आपतित किरण। और जाती विकिरण परावर्तित किरण। आती विकिरण आपतित किरण, अब परावर्तित किरण जाती विकिरण मतलब परावर्तित किरण। इसको ऐसे कर दे रहे हैं। हाँ, अंदर का कोण क्या होता है? ये जो है आप अंदर कोणीय बनेगा तो इसको जो है आपतन कोण कहते हैं। अंदर वाले भाग को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर जो आपको हम समझाया दिए हैं टिप्पणी रूप से। यहाँ पर जो है, यहाँ पे लाइन आया एगो, यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको, ये लाइन जो आ रहा है ये अभिलंब है। और ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये जो ऐसे आ रहा है ये आपतन कोण है। ये जो जा रहा है यहाँ पे ऊपर जो है वो जो है परावर्तन कोण है। ये जो मिस्टेक से लग गया था वो नहीं है। ये जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। ये फिगर जो आपको फिगर छापिएगा तो आपको फुल में फुल नंबर देगा। और इसको जो पूरे डिस्क्राइब करना, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब हम लोग का दूसरा इसका पॉइंट है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला हम बता दिए, अब दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है लघुत्तरीय का, प्रकाश पुंज क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज क्या है? तो प्रकाश पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज अथवा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पुंज नहीं लगाया है, वही हो जाएगा, पुंज लगा दीजिएगा आप लोग। प्रकाश पुंज अथवा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला संश्रित किरण पुंज, दूसरा अपसरित किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज, जो कि हम आपको यहाँ नीचे जो है फिगर के माध्यम से बता देने हैं हमको। पहला संश्रित किरण पुंज, दूसरा अपसरित किरण पुंज और तीसरा है समांतर किरण पुंज। मतलब संश्रित किरण पुंज का मतलब है एक बिंदु से ढेर सारी रेखा जो आके एक बिंदु पर मिल सकती है। ढेर सारी रेखाएं आके यहाँ पर भी, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। ढेर सारी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर जब कोई रेखा मिलता है, ढेर सारी जो दिशाओं से आकर एक बिंदु पर जब रेखा मिलता है तो उसे हम संश्रित किरण पुंज कहते हैं। यानी कि हाँ, संश्रित किरण पुंज। अब जो है एक किसी बिंदु से अनेक रेखा जब गुजरती है, किसी एक बिंदु से अनेक दिशा में अनेक बिंदु, अनेक दिशा में अनेक किरण जब जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक बिंदु से अनेक किरण जब जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अपसरित किरण पुंज। अब जो यहाँ पे है तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर मतलब समान, एक समान। यहाँ पे एक किरण गया, उसके बाद दूसरा किरण गया, उसके बाद तीसरा किरण गया, उसके बाद चौथा किरण गया। यानी कि ये जो है आपको, हाँ यहाँ पे, लेकिन ये लाइन जाएगा। ये जो है अपसरित, संश्रित मतलब आया, सबटो आया, संश्रित मतलब सबटो आया, अपसरित मतलब टोटल गया। टोटल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गया, एक बिंदु से दूसरे जगह, किसी बिंदु पर नहीं। और हाँ, समांतर मतलब एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चल रहा है। ये जो है एकदम एक ऐसे चल रहा है। अब यहीं तक है। अब दूसरा लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे अच्छे तरह से। हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें सर अच्छा लगा। और हाँ, हमारे इस चैनल स्टडी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर दें जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।